नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो कोविड के इस माहौल में मैं सचिन आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूर्णतः स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में अपने घरों में ही रहें, जो भी अपने आवश्यक कार्य हैं अपने घर से ही करें और जहां तक हो सके घर से बाहर ना निकलें। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें और अपने आप स्वयं की रक्षा करें। ऐसे में लॉकडाउन के समय में जिस समय पर कोई भी भर्ती परीक्षा समय पर नहीं हो पा रही है, एसबीआई बेरोजगारों के लिए बहुत खुशी की खबर लेकर आया है। जी हाँ, एसबीआई ने निकाले अपने क्लरिकल कैडर में 5,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली है। और हाँ, क्या इसकी योग्यता है, क्या भर्ती परीक्षा है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से फॉर्म हमें भरना है। और हाँ, फॉर्म भरते समय अक्सर 3 गलतियां हम जरूर करते हैं और वो गलतियां मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, हमें नहीं करनी है। तो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय फर्स्ट एग्ज़ाम में। जी हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके और साथियों को भी फ़ायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे कि जो भी नई भर्ती परीक्षाएं या फिर इसी भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है, जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको मिलती रहें और किसी भी प्रकार की जानकारी से आप वंचित ना रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम पद की बात करें तो इस बार एसबीआई ने निकाले हैं 5,000 से ज़्यादा पद। जी हाँ, हर राज्य में, हर जो है संघ शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में अलग अलग पद हैं। तो इस बार 5,000 से ज़्यादा पद हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाला हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको आराम से देख सकते हैं। और हाँ, पद के साथ में एक चीज़ और इन्होंने डाली है कि जिस राज्य के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, जिस राज्य के लिए हम फॉर्म भरना चाहते हैं, उस राज्य की जो भाषा है वो हमको आनी चाहिए। देखिए, भाषा को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मोस्टली जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं या फिर जो हम राजस्थान में आ रहे हैं या गुजरात में आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, मोस्टली हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज तो होती है, उससे अपने को परेशान नहीं होना है। बाकी आप कर्नाटक में जाएं तो कन्नड़ मांगी जाएगी, कहीं पे मलयालम मांगी जा रही है, तो वहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि हम जो है अभी पहुँच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी सारी जो इसमें लैंग्वेज है उसका भी मैंने फ़ोटो डाला हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। तो आइए पद के बाद में अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट के बारे में। देखिए, 27 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 17 मई इसकी लास्ट डेट है। इस भूल में मत रहना कि पहले हम फॉर्म भर लें, फीस की डेट एक दिन बाद होगी। नहीं, 17 तारीख ही फॉर्म की लास्ट डेट है और 17 तारीख ही फीस की लास्ट डेट है। फीस भी इसमें ऑनलाइन ही जमा कराई जाएगी। इसके बाद बात आती है योग्यता की, कि हमारी योग्यता है या नहीं, हम फॉर्म भर नहीं सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, फिर कौन ये फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, जिस भी किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीटेक हो, कोई भी मतलब ग्रेजुएशन कोई सी भी डिग्री हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब साथियों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, हम ग्रेजुएट जो अपीयर लास्ट ईयर इस साल है, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? जी, आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन 16 अगस्त 2021 तक आपको वो भर्ती परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो अपीयरिंग के मामले में 16 अगस्त 2021 तक हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए या फिर हम प्रमोट हो जाने चाहिए, तो हम इसके लिए योग्य हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं आयु के बारे में। देखिए, आयु सीमा के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो कम से कम न्यूनतम 20 साल आयु और अधिकतम आयु मांगी गई है 28 वर्ष। ये जर्नल के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2021 को होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 2 अप्रैल 1993 से 1 अप्रैल 2001 के बीच में यदि जन्म हुआ, इसमें दोनों तारीखें शामिल है, 2 अप्रैल 1993 भी और 1 अप्रैल 2001 भी, तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो छूट दी हुई है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, कोई दिव्यांग को 10 साल, SC ST का दिव्यांग है उसको 15 साल, कोई OBC का दिव्यांग है उसको 13 साल, एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें बताई हुई हैं, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आयु सीमा में इसमें SBI के द्वारा हमें छूट दी गई है। अब देखिए, फीस की बात करें तो SC ST दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपये फीस है। ठीक है, लेकिन जनरल, OBC या EWS का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए 750 रुपये फीस है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी को फीस में कोई छूट नहीं दी गई है। सैलरी की बात करें तो जो इनके पे स्केल है वो 17,900 से 47,920 तक है, यानी स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये रहेगी, जो कि 1 साल तक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेशन 1 साल का होता है। उसके बाद में जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो हमारे लग जाएंगे।
चलिए वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हम हिस्से की तरफ चलते हैं, इसके सिलेबस की बात करते हैं हम। तो देखिए प्री एग्जाम में जो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ और रीजनिंग, ये 3 चीज़ आएंगी। टोटल 100 सवाल होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के जो हमें 20 मिनट में करने होंगे। गणित के 35 सवाल 35 नंबर के जो हमें 20 मिनट में करने होंगे। और रीजनिंग के 35 सवाल 35 मिनट के 35 नंबर के वो भी हमें 20 मिनट में करने होंगे। इसका मतलब हमें 100 नंबर के सवाल के लिए 1 घंटा यहाँ पर मिलने वाला है। और ये जो इनके कठिनाई का स्तर होगा वो 10वीं के लेवल का होगा, यानी 10वीं की अंग्रेजी का लेवल होगा, 10वीं का यहाँ पर मैथ का लेवल होने वाला। ये तो बात हुई थी प्री एग्जाम की। अब हम अगर मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम में जो जनरल और फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय जानकारी है उसके बारे में 50 सवाल आएंगे 50 नंबर के। जनरल इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जिसको मैथ मान सकते हैं, गणित मान सकते हैं, उसके भी 50 सवाल 50 नंबर के। और रीजनिंग के और कंप्यूटर के जो मिला के 50 सवाल 60 नंबर के। यानी कि हमें 35 मिनट 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट कुल मिला के 2 घंटे 40 मिनट मिलने वाले हैं। 190 सवाल होंगे और हमें 200 नंबर का वो पूरा पेपर होगा जिसमें से हमारी सिलेक्शन की मेरिट बनेगी। मेन एग्जाम का है, प्री एग्जाम का मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे 3 गलतियों के बारे में बात करा था। देखिए मैं बीच में बताना भूल गया था। सबसे पहली गलती तो अपीयर वालों का हमें ध्यान रखना है। अपीयरिंग की हम गलती हमेशा करते हैं, किसी मित्र वाले के जाते हैं या कंप्यूटर वाले के, साइबर कैफे के, या खुद भी फॉर्म भरें तो जानकारी के अभाव में हम फॉर्म भर देते हैं, किसी से पूछते हैं तो हर कोई ये बोलता है कि यदि आप अपीयर हो तो जब भी आपका रिजल्ट आए आपको योग्य माना जाएगा। लेकिन एसबीआई के मामले में ऐसा नहीं है। एसबीआई ने पहले ही लिख कर दिया है कि 16 अगस्त 2021 तक यदि आप पास आउट हो जाते हो तो ही हम आपको लेंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं लेंगे। तो पहली गलती हमें ये नहीं करनी है कि हमें अपीयर वाले का ध्यान रखना है, ठीक है। हम उस डेट का हमें पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो पहले प्री एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और वो भी 1 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है ABCD उसमें आएंगे। 4 ऑप्शन हमको दिए होंगे या 5 ऑप्शन हमको दिए होंगे, उनमें से हमको एक का उत्तर चुनना होगा। इसके बाद में मेन एग्जाम होगा जो कि 200 नंबर का होगा, 2 घंटे 40 मिनट का होगा। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी यानी कि गलत उत्तर के लिए 1/4 नंबर काटे जाएंगे। यानी यदि हम 4 सवालों के गलत जवाब देते हैं तो हमारे एक सही सवाल के बराबर, अंकों के बराबर के नंबर काट लिए जाएंगे। मान लीजिए 4 नंबर का एक सवाल है तो यदि हम सही करते हैं तो हमें 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि हम एक सवाल गलत कर देते हैं तो 1/4 यानी कि 1 नंबर हमारा सही नंबरों में से काट लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम फेज 3 की बात करें तो जो लैंग्वेज हम चुनते हैं, देखिए दूसरी गलती की जो मैं बात कर रहा था वो यहीं पे आ गई। दूसरी गलती हमें ये करनी है, लैंग्वेज अपनी पहले भरने से पहले चेक कर लेनी है कि जिस राज्य के लिए हम भर रहे हैं वहाँ पर वो लैंग्वेज है या नहीं है, या फिर वो लैंग्वेज हमें आती है या नहीं आती। क्योंकि कई बार ये होता है हमारे यार दोस्तों के कहने से कि यार गुजरात से भर दो, कर्नाटक से भर दो, तमिलनाडु से भर दो, केरल से भर दो, वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, तो हम फॉर्म तो भर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं ध्यान रख पाते कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज भी मांगी जाती है। तो हमें जो दूसरी गलती है, वीडियो में मैंने आपको शुरू में 3 गलतियों के बारे में बताया था। तो पहली गलती मैंने आपको बताई अपीयर वाले के बारे में। दूसरी गलती ये है कि हमें लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखना है कि वो लैंग्वेज हमारे पास में है या नहीं है, या फिर हमको आती है या फिर नहीं आती है। वैसे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, मध्य प्रदेश वगैरह में चलती है। तो आइए आगे की बात करते हैं। यदि परीक्षा तिथि की बात करें तो परीक्षा जून 2021 में होनी पूरी तरह से संभावित है। हालांकि कोरोना के चक्कर में आगे बढ़ सकती है, पर हमें आगे बढ़ने के सोच कर नहीं रहना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जून 2021। तो अगर हम एग्जाम सेंटर की बात करें तो पूरे राजस्थान में मतलब कई सारे सेंटर हैं, पूरे भारत में सेंटर है। तीसरी गलती मैं यही आपको बता रहा था कि अपने सेंटर देख लें कहाँ पे प्री एग्जाम का सेंटर है या कहाँ पे नहीं है, मेन एग्जाम का कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। अक्सर ये होता है कि हम एग्जाम सेंटर्स देखे बिना ही उन जगहों को भर देते हैं और फिर हम बाद में एग्जाम देने नहीं जा पाते हैं। कोरोना के समय पे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ सकती है। तो तीसरी जो गलती मैंने आपको बताई थी हमसे नहीं होनी चाहिए, अपने एग्जाम सेंटर्स को अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। तो आशा करता हूं कि जो एसबीआई की भर्ती की जानकारी और सारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इसके बाद में मैं आपको और भर्तियों की भी और इससे संबंधित भी अन्य जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगा। फॉर्म किस प्रकार से भरना है इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूं।
तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपने सारे साथियों को बताएं कि जो अपने आप को योग्य पाता है, इन योग्यताओं को पूरा करता है, इस फॉर्म को ज़रूर भरें और SBI में चयन करके अपने आप को नौकरी पाकर एक अच्छा पद प्राप्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर्म भरने की सारी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए और कोई बहुत आवश्यक कार्य हो तो ही आप बाहर जाएं और भारत को विजयी बनाने में पूरी तरह से सहयोग दें।